सभी सीईसी गुरुकुल लाइव दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके समक्ष डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। लर्नर्स, कार्बनिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स के पिछले भाग में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में जाना। किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिकता और एंटी एरोमेटिकता को दिखाते हैं। लर्नर्स, हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से एरोमेटिकता गुण के कारण एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी उत्पन्न होती है, और यह भी देखा कि किस प्रकार रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण साइक्लिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग में होता है, उसके कारण मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को वह कम करता है और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल और 4n2 रूल के द्वारा हमने यह जाना कि किस प्रकार से किसी कार्बनिक यौगिक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए प्रकार का कॉन्सेप्ट, एक नए प्रकार का तरीका न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से की सहायता से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसके अलावा पेरिफेरल एरोमेटिसिटी क्या होती है और एनिलेशन इफेक्ट किसे कहते हैं, आज के इस लेक्चर में यह हमारा चर्चा का विषय है। इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। लर्नर्स, किसी भी कार्बनिक यौगिकों की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिकता को फॉलो करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो वह मॉलिक्यूल एक साइक्लिक हो, प्लेनर हो और फुली कॉन्जुगेटेड हो। इसका अर्थ है कि उस परमाणु में, उस मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन हैं, उस साइक्लिक रिंग में जितने भी कार्बन हैं, वह सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। और हम कह सकते हैं कि अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस मॉलिक्यूल में होना चाहिए। अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड का अर्थ है कि बिना बाधित के उस मॉलिक्यूल में, उस स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वह उस मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करे। इसके अलावा वह मॉलिक्यूल हकल्स रूल को, हकल्स नियम को फॉलो करता हो। हकल्स नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और n की वैल्यू के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल में, उस साइक्लिक मॉलिक्यूल में कितने हैं। और लर्नर्स, यह एक शॉर्टकट है। इट इज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो साइक्लिक है और जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वह एरोमेटिकता को दिखाएगा, वह कंपाउंड एरोमेटिसिटी को शो करेगा। इसी प्रकार एंटी एरोमेटिसिटी के लिए वह मॉलिक्यूल साइक्लिक, प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड हो, लेकिन वह हकल्स रूल्स का पालन नहीं करता हो, वह 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता हो। इसका अर्थ है कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। यहाँ लर्नर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और
n की वैल्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर वह मॉलिक्यूल, वह कार्बनिक यौगिक जो साइक्लिक है, प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड है, लेकिन उसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वह मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिसिटी को शो करता है। इसी प्रकार नॉन एरोमेटिकता के नियम, नॉन एरोमेटिकता के क्राइटेरिया, वह कंपाउंड्स नॉन साइक्लिक, नॉन प्लेनर और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो, जिसके कारण वह उस मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी को डिस्टॉर्ट करे। लर्नर, अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल भी है, वहां भी एक कार्बन, if one carbon is sp3 hybridized, एक कार्बन sp3 hybridized है, तो वह समतलीय मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वह मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल या 4n इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करते। लर्नर, आज के इस लेक्चर में हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक एरोमेटिसिटी को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से बाय यूजिंग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन आइडेंटिफाई हाउ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी अ aromatic and anti-aromatic. So learners, NMR spectroscopy, NMR is nuclear magnetic resonance spectroscopy, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक भौतिक उपकरण है। इस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिसिटी को शो करता है। लर्नर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट tool to determine whether the molecule is aromatic and anti-aromatic. Learners, NMR spectroscopy में we observe molecular structure. उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं। We observe the interaction of nuclear spinning when we keep the molecules into हाई मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उस एरोमेटिक कंपाउंड का सैंपल हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग होती है, न्यूक्लियाई की स्पिनिंग होती है, उसके आधार पर वी गेट अ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट हमें वहां मिलती है और उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके आधार पर हम कंफर्म कह सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लर्नर्स, एज वी नो, ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग क्लोज्ड लूप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक इलेक्ट्रॉन रिंग, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड होता है। यह भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में क्लोज्ड लूप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लर्नर्स, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक एप्लीकेशन है विद रेस्पेक्ट टू द प्रोटॉन एंड मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को शो करते हैं। लर्नर्स, व्हेन वी प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स इनटू हाई मैग्नेटिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रॉन्स का घूमना या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने के कारण वह पाई इलेक्ट्रॉन कैन जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। वह पाई इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने के कारण अपना एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड्स। लर्नर्स,
एरोमेटिक यौगिक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक इंड्यूस्ड या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न होना हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख सकते हैं. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स having pi electron system, when we applied external magnetic field which is a uniform, so pi electrons start to circulate and generate induced और local magnetic fields. So जो pi electrons है वह spinning के कारण एक अपना local induced magnetic fields को उत्पन्न करते हैं. You can see in this structure, यहाँ बेंजीन रिंग में हमने एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, इंड्यूस करा है. यहाँ जैसे ही हम बेंजीन रिंग में या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोज्ड लूप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका सैंपलिंग के लिए रखते हैं. वी गेट अ 2 टाइप्स ऑफ फील्ड, 2 टाइप्स ऑफ जोन, 2 प्रकार के हमें क्षेत्र वहां मिलते हैं, एक डी शील्डेड रीजन और एक शील्डेड रीजन. लर्नर, डी शील्डेड रीजन में जितने भी प्रोटॉन आते हैं वह एरोमेटिसिटी को शो करते हैं, वह बाहरी पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह एरोमेटिक रीजन होता है. इसको हम डाई मैग्नेटिक जोन भी कहते हैं. सो लर्नर, जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग स्टार्ट होती है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यह लोकल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी 2 टाइप्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र. सो यह इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड. इस केस में जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन एक है, उस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा होगा. सो लर्नर, वहां वी गेट अ पैरामैग्नेटिक जोन, वहां उस जोन को हम पैरामैग्नेटिक जोन कहेंगे. और जितने भी न्यूक्लियाई या जितने भी प्रोटॉन उस क्षेत्र में होंगे, उस रीजन में होंगे, वह डी शील्डेड होंगे. सो डी शील्डेड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र, अ न्यूक्लियस हुज केमिकल शिफ्ट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो उस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन पाई रिच सिस्टम है, जो अपना एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, उसके कारण वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूवल होने के कारण उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस रीजन में जितने भी प्रोटॉन होंगे वह सब डी शील्डेड, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन्स हम कह सकते हैं. और जो केमिकल शिफ्ट होगी लर्नर्स, वह हाई केमिकल शिफ्ट. सो जितने भी पेरिफेरल प्रोटॉन्स एरोमेटिक रीजन या पैरामैग्नेटिक जोन में होंगे, दैट विल बी हाईली शील्डेड. लर्नर्स, केमिकल शिफ्ट एक फ्रीक्वेंसी है जो न्यूक्लियाई के रेजोनेट को शो करती है कि न्यूक्लियाई की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसे हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं. लर्नर्स, सिमिलरली इसी प्रकार से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन लूप के कारण उत्पन्न हुआ है, वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है. सो वी कैन सी हियर, आप देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एंटी टू ईच अदर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. इस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वह अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा. सो लर्नर, यहाँ कम होने के कारण वी गेट अ डायामैग्नेटिक जोन. सो जहां हमने देखा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, वी गेट अ पैरामैग्नेटिक जोन. बट इन दिस केस जहां दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वी गेट अ डायामैग्नेटिक जोन. और लर्नर, जितने भी यहाँ प्रोटॉन्स होंगे दैट विल बी शील्डेड. और शील्डिंग होने का रीजन यहाँ बिकॉज द न्यूक्लियस whose chemical shift has decreases due to increases of the electron density. इस
डाईमैग्नेटिक जोन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उस एरिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ने के कारण केमिकल शिफ्ट जो वो डिक्रीज होगी और जितने भी प्रोटॉन्स उस एरिया में होंगे, उस रीजन में होंगे, हाईली शील्डेड दैट प्रोटॉन्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं। और लर्नर इसी इफेक्ट को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। लर्नर्स 18 डाई एनायनिक एन्युलिन, एक एन्युलिन है, इस एन्युलिन में हम देख सकते हैं पेरिफेरल प्रोटॉन्स। पेरिफेरल प्रोटॉन्स का हमने शो करा हुआ है, जितने भी पेरिफेरल प्रोटॉन्स हैं इस 18 एन्युलिन के all will be shielded because this is a anti-aromatic compound. So हमने देखा कि aromatic compounds में हमेशा जो peripheral protons या peripheral nucleus होती है that is highly de-shielded, but यहाँ जितने भी peripheral protons हैं that will be shielded और internal protons हैं highly de-shielded due to strong diatropic ring currents. सो एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी को हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी को दिखाता है व्हेन वी प्लेस दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू मैग्नेटिक फील्ड्स। लर्नर्स, डी शील्डिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस due to induced or local diamagnetic current. In benzene, the ring protons de-shielded because induced ring magnetic field has a same direction which is in the outside. So learners, NMR spectroscopy is an excellent physical test to find out to identification of aromatic and anti-aromatic compounds. So जिस प्रकार से हमने दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हकल्स रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4n सिस्टम को हमने देखा कि हम एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। इसी प्रकार NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से भी हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लर्नर्स, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान दीजिएगा हमेशा और याद रखिएगा, जो प्रोटॉन्स डी शील्डेड जोन में होंगे, जो सभी प्रोटॉन्स जो शील्डेड जोन में होंगे, अपफील्ड शील्ड्स ऑफ रेजोनेंस सिग्नल्स, और जितनी भी केमिकल शिफ्ट होगी वह लोअर केमिकल शिफ्ट शो करेंगे। जितने भी प्रोटॉन्स डी शील्डिंग जोन में होंगे, लो फील्ड ऑफ सिग्नल्स एंड डाउन फील्ड शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस सिग्नल्स, और यहाँ जो केमिकल शिफ्ट होगी उन प्रोटॉन्स की, उन न्यूक्लियाई की हायर केमिकल शिफ्ट वी कैन सी इन द स्ट्रक्चर। सो बेंजीन में सभी हाइड्रोजन लोकेटेड होते हैं 7 to 8 ppm वेवलेंथ पर। सो डी शील्डिंग, क्योंकि सभी पेरिफेरल प्रोटॉन्स डी शील्डेड जोन में होते हैं और केमिकल शिफ्ट दिखाते हैं 7 to 8 ppm पर। इसी प्रकार से जितने भी इंटरनल प्रोटॉन्स होते हैं वह शील्डिंग होंगे और पेरिफेरल प्रोटॉन्स डी शील्डेड होंगे, और हम कह सकते हैं कि वह कंपाउंड, वह कार्बनिक यौगिक, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है। सो एरोमेटिसिटी को हम इंटरनल प्रोटॉन और पेरिफेरल प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लर्नर्स, डायट्रोपिक करंट और डायोमैग्नेटिक करंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है एरोमेटिक सिस्टम पे, इसीलिए वहां जो करंट इंड्यूस्ड होती है वो उसको हम डायाट्रोपिक या डायामैग्नेटिक करंट कहते हैं। और इस डायामैग्नेटिक करंट में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वह डी शील्डेड होंगे। लर्नर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स 4n पाई 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को शो करता है। सो लो फील्ड सिग्नल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोटॉन्स and de-shielding takes place of
outside protons which are present outside in the molecule. And here upfield signals, we called it shielding atoms, shielding nuclei. So diamagnetic current or diatropic currents, that is a chemical shift of प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एप्लीकेशन है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसकी सहायता से हम एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लर्नर्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हमने देखा कि 4 and pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में low field signals takes place due to internal protons is highly shielded. So because वहाँ जो induced current और external applied current है वो that is the same direction. So same direction में होने के कारण उस रीजन में, उस क्षेत्र में जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितनी भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, वह हाईली शील्डेड होगी और जो सिग्नल्स होंगे, जो केमिकल शिफ्ट होगी, वह लो फील्ड सिग्नल्स होंगे. इसी प्रकार अप फील्ड सिग्नल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोटॉन्स. सो एक्सटर्नल प्रोटॉन्स यहाँ डी शील्डेड होंगे और पैराट्रॉपिक करंट उत्पन्न होगी. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑलवेज रिमेंबर पैराट्रॉपिक करंट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और डायाट्रॉपिक करंट्स इन aromatic compounds. So learners, diatropic current in aromatic compounds induced and that oppose the external magnetic field. Similarly, paratropic current, the external magnetic field oppose the induced magnetic field. So aromatic compounds में जो aromaticity को show करते हैं diatropic current, मैग्नेटिक जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है. जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड या लोकल चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो बाहर से हम चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करते हैं उसको अपोज करता है. इसी प्रकार जब पैराट्रॉपिक करंट जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अपोज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और लोकल मैग्नेटिक फील्ड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू मस्ट रिमेंबर. आपको हमेशा ये नोट रखने पड़ेंगे, डायट्रोपिक करंट एंड पैराट्रॉपिक करंट्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. इट्स अ साइक्लिक aniline, 18 anilines. So learner, this is aromatic compounds. How can we say this aniline is aromatic compound using NMR spectroscopy? Learners, हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 pi bonds है. 9 pi bonds का मतलब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स है और पेरिफेरल जो हाइड्रोजन है यहाँ 12 पेरिफेरल हाइड्रोजन है और इंटरनल हाइड्रोजन जो रिंग के अंदर जो हाइड्रोजन उपस्थित है उन्हें हम इंटरनल हाइड्रोजन कहते हैं. और जो रिंग के बाहर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उस पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं हम उन्हें पेरिफेरल हाइड्रोजन कहते हैं. सो लर्नर, यहाँ जितने भी पेरिफेरल हाइड्रोजन है वह हाईली डी शील्डेड हाइड्रोजन है, दैट इज हाईली डी शील्डेड न्यूक्लियाई. Similarly, all the internal hydrogens, that is 6 in number, are highly shielded. So, इस conclusion के आधार पर, molecular structure के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह molecule 18 aniline is aromatic compounds. Learners, इसी प्रकार से this is naphthalene. Naphthalene एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन जब हम इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी पेरिफेरल हाइड्रोजन है, जितने भी बाहरी हाइड्रोजन है, वह सब डी शील्डेड जोन में शो करते हैं केमिकल शिफ्ट को और सभी सेम केमिकल शिफ्ट दिखाते हैं और यहाँ डायट्रोपिक करंट उत्पन्न होती है. इसी प्रकार दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल लर्नर्स. पैरासाइक्लोफेन. पैरासाइक्लोफेन में आप देखिएगा यहाँ ब्रिज्ड बेंजीन है. यहाँ बेंजीन रिंग जो कि एक साइक्लिक सिस्टम है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 चेन से अटैच्ड है. सो लर्नर, जो अबाउट द बेंजीन रिंग जो आप 2 प्रोटॉन्स देख रहे हैं दैट इज इन द एरिया ऑफ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर है
रिंग के ऊपर, वहाँ प्रोटॉन दैट इज एलिफेटिक का प्रोटॉन्स. सो लर्नर, ये एलिफेटिक प्रोटॉन्स विल बी शील्डेड, हाईली शील्डेड. और इसी प्रकार जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन है, CH2 अटैच्ड है, उन पर जो प्रोटॉन्स हैं दैट इज हाईली डीशील्डेड प्रोटॉन्स. और इसके अलावा जो चेन्ड कार्बन है दैट विल शो नॉर्मल शिफ्ट्स. सो लर्नर, हमने देखा कि किस प्रकार से, इसी एक और एग्जांपल देखिए, 14 ब्रिज एन्यूलिन. 14 ब्रिज एन्यूलिन में यह अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को शो करेगा और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वह सब पेरिफेरल प्रोटॉन्स विल बी डीशील्डेड. सो लर्नर्स, anisotropy effect also affects the chemical shift values. Anisotropic effect के कारण ही chemical shift change होती है. So learners, NMR spectroscopy is a best physical tool for identification of aromatic and एंटी-एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसके सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. लर्नर्स, हमने अभी देखा कि किस प्रकार हम एक अन्य फिजिकल टूल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को हम देख सकते हैं. थैंक यू.